जी क्वेश्चन नंबर 6 है, मैन्युफैक्चरर फिल्स बॉटल्स विद ऑयल और द वॉल्यूम ऑफ ऑयल इन अ बॉटल VmL इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, और ये हमें दे दिया इन्होंने 100 इसका मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इसकी क्या है 2.5 है। ये वेरिएंस है बेसिकली। हम लोगों ने क्या निकालना है, हमने प्रॉबिलिटी निकालनी है कि वॉल्यूम ग्रेटर देन 104.9 की प्रॉबिलिटी निकालनी है। अच्छा, ये आपको पता है कि प्रॉबिलिटी अगर मैं निकालता हूँ और मीन मेरे पास जो है वो क्या है, वो 100 है, ये 100 है, और ये जो है मेरे पास 104.9 है, और इससे आगे की वो बात कर रहा है, वो कह रहा है कि ये चाहिए उसको ये चाहिए, ठीक। अच्छा, मैं अगर इसका पहले तो जी स्कोर मैं इसका निकालता हूँ। जी स्कोर इसका जो होगा वो क्या होगा, ये इक्वलेंट हो जाएगा 104.9 माइनस मीन हो जाएगा अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि ये हो जाएगा, और ये बेसिकली मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ मैं इसको कैलकुलेटर में डाल के, तो ये आ जाएगा मेरे पास 104.9 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2.5 है, ये 2.5 है ये, ठीक है 2.5। तो इसको अगर मैं निकालता हूँ तो ये 1.96 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अच्छा जी, अब जी स्कोर मेरे पास आ गया 1.96। अच्छा, अब इनको चाहिए इसके बाद का, ठीक है, बाद की रिक्वायरमेंट है। बाद की रिक्वायरमेंट का मतलब है कि ये एरिया चाहिए। अब अगर मैं इसको चेक करूँ उसके ऊपर लाइक अकॉर्डिंग टू, ये चूँकि सिमेट्रिकल है तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री जो है वो हमारे पास ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, विच मीन्स ये -1.96 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है और वो सेम हो जाएगा। अच्छा, मैं इट मीन्स कि मैं अगर प्रॉबिलिटी में निकालूँ कि प्रॉबिलिटी ऑफ दिस ग्रेटर देन दिस इज़ इक्वल टू प्रॉबिलिटी ऑफ V लेस देन -1.96, लेकिन मसला ये है कि ये 1.96 क्या है, 1.96 जो है ये बेसिकली ये तो पॉसिबल भी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ये क्यों पॉसिबल नहीं है? ये क्योंकि ये नेगेटिव है। तो अब इसका आसान तरीका ये है कि ये अगर इसके वो है तो मैं काम कर लेता हूँ कि नेगेटिव का तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं 1 में से माइनस कर देता हूँ, V लेस देन 1.96 कर देता हूँ, ठीक है। अब जब 1 में से ये लेस देन होगा तो लेस देन का मतलब है कि लेस देन का मतलब है ये रेड वाला सारा, ठीक है, ये रेड वाला। 1 में से मैं अगर इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ब्लू वाला एरिया आ जाएगा। सो अब 1 माइनस, अब मैं टेबल की तरफ जाऊंगा, टेबल में से मैं वैल्यूज़ निकालूंगा। टेबल की तरफ जाते हैं तो टेबल में किस तरह मैं ढूंढूंगा। अच्छा, इनफैक्ट टेबल के ऊपर तो चला डिस्कशन हुई भी है, लेकिन हम कैलकुलेटर से इसको करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर से जब हम इसको करेंगे तो 1.96 का जो है वो मैं निकालूंगा, ये भी है बेसिकली 1.96 को मैं की में प्रॉबिलिटी क्या कमी जी स्कोर निकालूंगा, सॉरी जी स्कोर तो ऑलरेडी है मेरे पास, ये मैं प्रॉबिलिटी इसकी निकालूंगा। अच्छा, यहाँ पे ये V नहीं है बेसिकली, ये V मैंने लिख दिया, भाई V नहीं है, ये Z है, ये बेसिकली जी स्कोर है, क्योंकि जी स्कोर तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये मेरे पास जी स्क्वायर है, ठीक है, प्रॉबिलिटी ऑफ जी स्क्वायर। अच्छा जी, अब चलते हैं 1.96 है, तो 1.96 को ज़रा चेक करते हैं जाके, यहाँ पे चलते हैं जी। 1.96 को अगर मैं देखूँ तो 1.96 कहाँ पर आ रहा है, 1.9 ये रहा, ठीक है, और 6 ये रहा 1.96, तो ये क्या आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है मेरे पास 0 पॉइंट क्या आ रहा है 0.9750, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से आ गया, तो अब मैं इसको कैलकुलेटर से करता हूँ ताकि आपको कैलकुलेटर से समझ आ जाए। तो 1.96 मैं पुट करूँगा, किस तरीके से मैं पुट करूँगा दोबारा देखिएगा ज़रा ये। अच्छा जी, मैं यहाँ से मैंने मेन्यू प्रेस किया, फिर मेन्यू के बाद मैंने 6 प्रेस किया, सो ये आ गया। 1 प्रेस करूँगा मैं, उसके बाद दोबारा AC प्रेस करूँगा, फिर मैं ऑप्शन OPTN प्रेस करूँगा, नीचे का एरो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 4 पर है, वो मैं प्रेस करूँगा, 1 प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे हमने जी स्कोर डालना होगा, जी स्कोर के अगेंस्ट वो आपको प्रॉबिलिटी देगा, तो 0.975 प्रॉबिलिटी आ गई, ठीक है। अच्छा जी, अब 975 प्रॉबिलिटी आ गई यहाँ पे हमारे पास, एक मिनट ठहरिएगा। अच्छा जी, अब 9 इसका मतलब है कि हमारे पास जो प्रॉबिलिटी आई है वो क्या आ गई हमारे पास, 1 माइनस 0.975 की प्रॉबिलिटी आ गई, और इसको हम माइनस करेंगे तो 0.025 की प्रॉबिलिटी आ गई। तो इसका मतलब है कि ये जो पोर्शन है पूरा, ये वाला पोर्शन जो मेरे पास आ रहा है ग्रेटर देन 104, तो ये हो गया 0.025, ठीक है।
ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं हम। अच्छा जी, अब दूसरे पार्ट की तरफ जब हम मूव करते हैं तो दूसरे पार्ट में बात हो रही है कि टोटल अब पैकेट्स जो है वो यहाँ पे 150 पैकेट्स हो गए हैं टोटल, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी ये तो बना हुआ है हमारे पास। सो मीन मेरे पास कितना है, 100 का मीन है मेरे पास, 104 मैंने निकाला था, ठीक है। बल्कि इनफैक्ट इसके डायग्राम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसने स्ट्रेट लिंक किया, देखिए मोर देन 104.9 के साथ लिंक किया है इसको। तो 150 बॉटल्स हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.025 के साथ, क्योंकि मोर देन 109 बॉटल जो है उसकी प्रोबेबिलिटी ये रही, ठीक है। तो अब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बॉटल्स के लिए उसको जब प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.75, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं। ये तो हो गया सेकंड पार्ट। अच्छा, थर्ड पार्ट को अगर हम देखें तो थर्ड पार्ट के अंदर ये देखें बड़ा प्रॉपरली उन्होंने क्या किया हुआ, एक तो दो जो भी हैं इवेंट्स, लाइक एक ही इवेंट के अंदर दो डिफरेंट कंडीशंस दी हुई हैं, इनइक्वालिटी दी हुई है, और बीच में उन्होंने सच दैट का सिंबल लगाया। तो इट मीन्स ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने की हुई है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं कि एक तो गिवन होता है और दूसरा जो है वो प्रोबेबिलिटी इन प्रोसेस होती है, वो पूछी जा रही होती है। तो इसमें बड़ा क्लियर है कि v इज़ लेस दैन 104.9, ये तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज़ ये गिवन है। तो अगर गिवन है फर्स्ट पार्ट के अंदर, अगर हम इसको चेक करें तो मैं अगर डायग्राम इसके ऊपर बना देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट में तो इनफैक्ट ग्रेटर की बात हो रही थी। तो ये मेरे पास मीन है, इसका मीन इसका 100 है मेरे पास, 104 यहाँ पर कहीं था, ठीक है। और ये पूरा 0.025 था, और इसमें से मैं अगर माइनस करता हूँ 1 में से तो ये पूरा जो है ना लेस देन का पोर्शन आ जाएगा, और लेस देन 1 में से जब मैं माइनस करूँगा तो ये 0.975 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन प्रोबेबिलिटी गिवन जो चीज़ होती है वो नीचे होती है, तो 0.975 नीचे आ गया, ठीक है। इक्वल्स टू 2801 हो गया, सही। अब ऊपर क्या होगा, ऊपर जो इन्होंने डिस्कशन की है इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, यानी कि P जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ V ग्रेटर देन V होना चाहिए, जो भी एक स्पेसिफिक नंबर है उसका इंटरसेक्शन होगा किसके साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ V लेस देन 104.9, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब है, एक तो ये चीज़ क्लियर कर लें, थोड़ा सा हम एक जनरल एक थोड़ा सा यूज़ करते हैं सेंस, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर, मतलब लाइक एक जनरल चीज़ है कि मैं अगर यहाँ से इसको चेक करूँ तो ये पूरा जो पोर्शन है मेरे पास वो क्या है, ये पूरा पोर्शन मेरे पास 0.5 का है, ये पूरा 0.5 का है, ठीक है। यहाँ से पूरा ये 0.5 है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये पूरा का पूरा 0.5 का है मेरे पास इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, सही। अच्छा, और ये जो है मेरे पास पॉइंट क्या है, 0.025 है। अब अगर 0.5 में से मैं इसको माइनस करता हूँ तो जो आंसर मेरे पास आ जाएगा वो आएगा 0.475। इसका मतलब है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये सारा का सारा पोर्शन, ये कितना है, 0.475 का पोर्शन है ये, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये इसी के अंदर ये 104.9 है। तो अब 10 में से जब हम इसको माइनस करेंगे, जो इसका बीच का इन्होंने ये डिस्कशन की है हमसे, यानी कि इसमें से ग्रेटर है, V में से ग्रेटर है और इसमें से लेस है, सही। सो वो एरिया है 0.2801 का एरिया है। तो इसका मतलब है कि वो ये टोटल तो मेरे पास 0.475 है। तो इसका मतलब है कि वो 2801 तो छोटा है, तो वो यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, यानी कि V यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, और ये जो पूरा पोर्शन है ये कितना है, 0.2801 का पोर्शन है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं इसको। ये जो चीज़ है ये तो दूसरी तरफ चली जाएगी, 0.2801 मल्टीप्लाई बाई 0.975 हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, अब इस साइड पे चला जाएगा, फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से, मैं करता हूँ 0.2801 मल्टीप्लाई बाई 0.975, तो ये आ जाएगा 0.2731, सही। अच्छा जी, अब यहाँ पर आते हैं, इस जगह पे इस साइड पे जो दूसरा मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है, V इज़ ग्रेटर देन दिस, इंटरसेक्शन लेस देन 104.9, ठीक है। अच्छा जी, अब ये इसका इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में ये बड़ा, ये तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, ये इस पोर्शन की बात हो रही है कि ये वाला जो पोर्शन है वो कितना है, 104.9 है। अच्छा, अब ये जो इससे पहले हम लोगों ने किया था, जो हमने टोटल एरिया निकाला था
0.975 का, तो वो 0.975 का अगर मैं देखूँ तो वो एरिया क्या था मेरे पास, तो टोटल 104.9 तक, यानी कि यहाँ तक का जो पूरा पोर्शन एरिया था, यानी कि रेड और येलो मिला के ये पूरा एरिया था 0.975, ठीक है। और बीच वाला 0.2801 भी मेरे पास गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ, इस दोनों एरियाज़ को माइनस करता हूँ, तो V तक का एरिया मुझे मिल जाएगा। मेरा ख्याल ये बात तो क्लियर है ना, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास जो एरिया है वो यहाँ तक का एरिया है, जो कि है 0.975 का एरिया है, ठीक है। और ये वाला जो ये जो बीच वाला एरिया है, ये जो बीच वाला एरिया कितना है, ये पॉइंट, होल्ड ऑन, यहाँ थोड़ी सी एक वो क्लैरिटी, ताकि कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को, ठीक है। यूँ कर लेते हैं इसको कि ये पूरा जो एरिया है, पूरा एरिया 0.975 का है, और यहाँ जो एरिया है, ये एरिया कितना है, 0.2801 है, ठीक है। 0.2801 है, ये V है, और ये 104.9 है, ठीक है। अब जब इसमें से हम माइनस करेंगे 0.975 में से 0.280 को, तो मेरे पास कौन सा एरिया आ जाएगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा रेड वाला, ठीक है। यानी कि V तक का एरिया मेरे पास आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, अब हम माइनस करते हैं इसको, तो मैं माइनस करता हूँ 0.975 माइनस 0.2801, तो ये आंसर मेरे पास क्या आ रहा है। अच्छा, ये तो हमारे पास एरिया ये यहाँ तक तो सॉल्व हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इस साइड की हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास जो लगा हुआ है यहाँ पर, लाइक इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पर मेरे पास, और अब इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम थोड़ी ज़रा बात करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैं इसको बनाता हूँ दोबारा। ये मेरे पास क्या है, 104, यहाँ पर 104 है, 104.9 है, सही। अच्छा, और V जो है ना वो यहाँ पर है मेरे पास, ये V है मेरे पास, ठीक है। दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास किस चीज़ की वैल्यूज़ हैं, ये बेसिकली जो भी इवेंट हो रहा है उस इवेंट की वैल्यूज़ हैं। ये Z स्कोर्स नहीं है अभी इस वक्त, मुझे बीच वाला आंसर चाहिए। अच्छा, अब सिमेट्रिकली अगर मैं चेक करूं, अच्छा इसका तो मेरे पास इन्होंने मुझे आंसर दिया हुआ है। इसका आंसर जो मुझे दिया हुआ है वो आंसर क्या है, 0.975 का इसका आंसर है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब ये जो दूसरी पे हम बात करते हैं, तो मुझे तो बीच वाला आंसर सारा चाहिए, मुझे तो बीच वाला चाहिए सारा का सारा। तो ये मेरे पास नहीं है, तो मैं अगर सिमेट्रिकली चेक करूँ, मैं यहाँ पे भी V पुट कर दूँ, तो ये वाला सिमेट्री है ना, सिमेट्री है, चाहे V यहाँ पे रखूँ या मैं यहाँ पे रखूँ, लाइक दो डिफरेंट हुआ है, तो एरियाज़ जो है ना दोनों के सेम होंगे। लेस देन वाला एरिया ले लूँ या V से ग्रेटर वाला ले लूँ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ V जो है वो ये लेस देन V कर लूँ, या मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ V ग्रेटर देन मैं V कर लूँ, ठीक है। दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होंगी, एज पर सिमेट्री दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होंगी, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होंगी। अच्छा, ये तो आ गया। अब यहाँ पर ये जो इसकी हम बात करें इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन में मेरे पास, मैं अगर इस डायग्राम को दोबारा बनाऊँ, तो दोबारा बना कर मेरे पास जो आंसर होगा, लेट्स सपोज मैंने ये चीज़ तो है कि यहाँ पर भी है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, 104.9 है। मतलब ये है कि मैं इसको, ये पूरा और ये पूरा, ठीक है, ये पूरा, इसको मैं माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, सही। अच्छा जी, अब दोनों के अंदर लेस की ही हम बात कर रहे हैं, तो जब लेस की बात कर रहे हैं तो किस तरीके से होगा ये, क्योंकि अब हम क्या कह रहे हैं, हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे जा रहे हैं, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम जो है ना अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऊपर ये वाला पोर्शन हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर इसको यूँ करेंगे कि V लेस देन 104.9 माइनस इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ V लेस देन V हो जाएगी, तो इन दोनों केसेस के अंदर वो चीज़ अचीव हो जाएगी, ठीक है। और ये 0.2731 है, ठीक है। अब लेस देन का जो पोर्शन है वो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका था, 0.975, ये मूव होके यहाँ पे आ जाएगा, 0.2731 हो जाएगा, इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ V लेस देन V हो जाएगा, ठीक। अच्छा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। 0.975 माइनस 0.2731, तो ये आ गया मेरे पास 0.7019 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E लेस देन बस V, ठीक है।
अच्छा जी, अब हम देखते हैं। अच्छा, अब ये तो हमारे पास आ गई प्रॉबिलिटी, ठीक है। अब हम इस प्रॉबिलिटी से जी स्कोर की तरफ जाएंगे, तो जब जी स्कोर निकालेंगे तो ये तो हो गया वी माइनस दिस अपॉन 2.5 जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी है। इस प्रोबेबिलिटी से मुझे जी स्कोर निकालना है। तो जब प्रोबेबिलिटी से हम यानी कि एरिया है, जब इससे हम जी स्कोर निकालेंगे तो इस तरीके से हम करेंगे कि हम वापसी जाते हैं। देखें ये वाला है, यहाँ पे हम आएंगे 7 नंबर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसको एंटर किया हमने। 3 पे गए हम, क्योंकि मुझे जी स्कोर निकालना है। एरिया मेरे पास है, एरिया क्या है मेरे पास 0.7019 का एरिया है मेरे पास। ये हम स्टैंडर्ड रखेंगे, जब भी हम इन्वर्स निकालेंगे और हम जी स्कोर निकालेंगे एरिया से, तो हमने ये स्टैंडर्ड रखना है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन 1 रखना है और मीन हमने 0 रखना है। तो क्या आ गया 0.53 आ गया हमारे पास, ठीक है 0.53। तो यहाँ पे रखते हैं हम जी 0.53, राउंड मैंने कर दिया। आप इसको 2 डेसिमल उन्होंने कहा ना, इस वजह से राउंडिंग में मैं कर रहा हूँ इसको। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर इंटू 2.5 इक्वल्स टू वी माइनस 100 हो जाएगा ये। और इसको क्या करूँगा मैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन के बाद जब साइड चेंज हो जाएगी तो ये आ जाएगा मेरे पास 101.325, ठीक है। तो 101.33 सही है, तो ये आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, जनवरी 2022 का पेपर है हमारे पास, सही है। और इसमें बात हो रही है GR राइट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रैंडमली जनरेट्स वैल्यू फॉर फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ही सेट्स अ मीन ऑफ 40, मीन आ गया हमारे पास 40 आ गया, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन 2.4 है। द फाइंड द प्रॉपर्टी दैट अ पर्टिकुलर वैल्यू जनरेट विद द कंप्यूटर इज लेस देन 37। अच्छा जी, लेस देन 37, तो स्ट्रेट अगर वो आपसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो जो भी x है, और उन्होंने बताया नहीं है तो हम x इसको सपोज कर रहे हैं, लेस देन 37 कह रहा है। तो लेस देन तो सिंपल है, लेस देन में तो हम हमारे पास एरिया जितने भी होते हैं वो तो ही लेस देन के ऊपर है ना। तो जी स्कोर सबसे पहले हम निकालेंगे, तो जी स्कोर क्या हो जाएगा 37 माइनस मीन हो जाएगा अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि 2.4 है। तो ये आ जाएगा पी जी लेस देन माइनस 1.25 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब माइनस का मतलब है कि मैं अगर टेबल बनाता हूँ यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि जी स्कोर तो यहाँ पर क्या होगा मेरे पास पॉजिटिव होगा मेरे पास, सही है, सॉरी 0 होगा मेरे पास ये। और ये वाला जो जी स्क्वायर का एक्सेस है वो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया, ठीक है। और अगर मैं उस पर जाता हूँ, मैं सिमेट्री पे जाता हूँ, तो सिमेट्रिकली ये इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये लेस का एरिया और ग्रेटर का एरिया दोनों सेम होंगे। ये किस तरीके से निकलेगा, अगर मैं इसको फाइंड करूँ तो बेसिकली ये मेरे पास जी स्क्वायर जो है वो, अगर हम बात करें लेस देन माइनस 1.25, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस पी जी स्क्वायर ऑफ लेस देन 1.25, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको हम जी टेबल में जाते हैं, जी टेबल से निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ज़रा सिखाता जाऊँ मैं आप लोगों को, ये चीज़ करके तो दिखाना ज़रूरी है आपको ना। अब अगर मैं तो मैं कैलकुलेटर में जाता हूँ, होल्ड ऑन, कैलकुलेटर में अगर मैं जाता हूँ तो अब ये जी स्कोर तो मुझे दे दिया ना, तो मुझे जी स्कोर से प्रॉबिलिटी निकालनी होगी। तो ये मैं यहाँ जाऊँगा, 1 प्रेस करूँगा, AC प्रेस करूँगा, ऑप्शन प्रेस करूँगा, नीचे जाऊँगा, 4 प्रेस करूँगा, 1 प्रेस करूँगा, ये आ गया। अब इसके अंदर मैं प्रॉबिलिटी डालूँगा, तो प्रॉबिलिटी कितनी थी मेरे पास 1.25 है मेरे पास ये प्रॉबिलिटी। तो 1.25 में अगर इसमें प्रेस करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 0.8944 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है 0.8944। तो 1 माइनस 0.8944 आ गया मेरे पास, ठीक है। इन दोनों को मैं माइनस करूँगा, तो माइनस करूँगा तो मेरे आ जाएगा, मैं 1 माइनस 0.8944 में करता हूँ तो 0.1056 आ जाएगा। P इज़ जी इज़ लेस देन, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आ गई। अच्छा, इसके अलावा ये अगर आप देखें तो ये देखें, ये नेगेटिव मेरे पास है, तो मैं अगर इसको नेगेटिव को डायरेक्टली पुट करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ और मैं इसमें डायरेक्टली पुट करता हूँ, तो फिर देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 0.105 से देखें डायरेक्टली भी आंसर आ गया मेरे पास। मैं अगर उसको पुट करूँगा तो वो डायरेक्टली मुझे आंसर दे देगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसी चीज़ को टेबल के अंदर भी मैं भी बताता हूँ कि टेबल में कैसे ढूंढेंगे। 1.25 है, तो टेबल में अगर मैं जाता हूँ तो टेबल मेरे पास ये है, और मैं यहाँ टेबल में जाके उसको फाइंड करता हूँ।
सो एक मिनट ठहरिएगा। अच्छा जी, 1.25 का मतलब है ये 1.2 है, और चलते हैं जी ये 5 है, तो 1.25 ये देखें 89.8944, तो 0.8944 है देखें। तो ये टेबल से हम निकाल सकते हैं और उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये मेरे पास आ गया, फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो आ गया 0.1056, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अच्छा जी, क्वेश्चन इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें बात हो रही है कि जिया चेंजेस द मीन टू एम बट लीव्स द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। मतलब उसने मीन चेंज कर दिया उसने, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रैंडमली जनरेट्स टू इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ फ्रॉम दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे टू वैल्यूज़ हो रही हैं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू हो रही है, दोनों प्रॉबिलिटीज़ हैं। तो हम इसको यूँ करेंगे कि ये बेसिकली यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना गिविंग आंसर इनटू डेसिमल्स, और अच्छा द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ दीज वैल्यूज़ आर ग्रेटर दैन 32। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू होगी, लेट्स सपोज ये x है, ठीक है, ये ग्रेटर दैन 32 है, ये एक वैल्यू हो गई टाइम्स दो प्रॉबिलिटीज़ है ना, दोनों की प्रॉबिलिटीज़ वो पूछ रहा है। तो दोनों वैल्यूज़ जो है वो प्रॉबिलिटीज़ की क्या है, वो ग्रेटर दैन 32 है और इनकी प्रॉबिलिटी 0.16 होगी। सो हम इसको यूँ लिख सकते हैं होल स्क्वायर, हम इसको लाइक वही जो मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं, रूट ले लेंगे, हम इसका रूट ले लेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 0.4 हो गया और ये हमारे पास चीज़ आ गई है। सो अब ये मेरे पास जो है क्या है, एरिया मेरे पास आ गया 0.4 का, और ग्रेटर दैन 32 है। तो देखें ये ग्रेटर दैन 32 का मतलब है कि यहाँ तो ये पूरा एरिया तो 0.4 हो नहीं सकता ना। तो इसका मतलब है कि ये कहाँ पर होगा, ये 32 यहाँ होगा, और ये वाला एरिया जो इतना सा है ये 0.4 का एरिया होगा। तो ये अगर 0.4 होगा तो हमारे पास जो पीछे एरिया रह जाएगा ये 0.6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्या बात हो रही है, ये तो चले वैसे मैंने बता दी कि 0.6 है, ये 0.4 हो गया। अच्छा, अब यहाँ बात हो रही है कि वैल्यू ऑफ एम निकालनी। तो सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं कि वैल्यू ऑफ एम का मतलब है कि मैं अगर इसको ग्रेटर देन एक्स है ना, तो जी स्कोर पे इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। तो जी स्कोर पे जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा अपॉन म्यू, यानी कि अपॉन एम हो जाएगा इनफैक्ट, क्योंकि एम कर दिया ना उसने, तो अपॉन एम और 2.4 हो जाएगा ये इक्वस टू। अब इसका जी स्कोर क्या होगा, 0.4 का जी स्कोर क्या होगा, 0.4 के जी स्कोर के लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, जी स्कोर निकालना है हमने। ओके, ठहरिएगा। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, इसका मुझे एरिया से जी स्कोर निकालना है। तो एरिया से जी स्कोर निकालने के लिए यहाँ जाऊँगा मैं, और थर्ड उस पर आऊँगा मैं, यहाँ पे 0.4 का एरिया है, तो ये मेरे पास 0.2533 आ गया। 0.2533 नेगेटिव का है, तो ये देखें जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना कि देखें ये साइड है और ये साइड तो नेगेटिव हो नहीं सकती, क्योंकि एज़ पर स्टैंडर्ड अगर मैं उस जाऊँ स्टैंडर्ड डेविएशन के, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंगली जो स्टैंडर्ड मीन है वो तो ज़ीरो होता है, तो ये वाला पोर्शन नेगेटिव होता है और ये वाला पोर्शन पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव आया 0.4, ये 0.2533 आ गया, ये जी स्कोर आ गया। तो जी स्कोर इक्वल्स टू जी स्कोर हम करते हैं माइनस म्यू अपॉन 2.4 इज इक्वल टू 0.2533। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास m जो आ जाएगा वो आ जाएगा 31.39 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये तो मैंने कैलकुलेटर के थ्रू कर दिया, अगर टेबल के थ्रू करेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे, इस 0.4 के थ्रू हम जो है ना जी स्कोर निकालेंगे। तो 0.4 के थ्रू जब हम जी स्कोर निकालेंगे तो अच्छा जी, अब इसमें ज़रा देखते हैं 0.4 के अगेंस्ट जो है ना, तो पॉइंट बेसिकली जो हमने बनाया था, मैं थोड़ा सा याद बता दूं आपको। अगर यूँ हम करते हैं इसको, तो ये एरिया जो था मेरे पास क्या था, 0.4 का एरिया था, ठीक है, और ये एरिया कितना है, 0.6 का एरिया मेरे पास, ठीक है। अब 0.4 तो अगर मैं देखूँ ना, तो देखें 0.4 तो यहाँ पर शो ही नहीं हो रहा ना, 0.4 तो है ही नहीं ना, स्टार्ट ही 0.5 से हो रहा है। तो इस सिनेरियो के अंदर मैं 0.6 इसमें इसको 1 में से माइनस कर देता हूँ। जब 1 में से मैं इसको माइनस करूँगा 0.4 को, तो 0.6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर स्टार्ट जब हम ले रहे हैं तो यहाँ तक का जो पोर्शन है ये बेसिकली 0.6 है, यहाँ तक का पोर्शन 0.6 है, ठीक है, सही है। और फिर अगला, और बेसिकली हम इसी तरीके से इसको निकालेंगे स्टैंड ऑफ आखिर में, तो हम कर नहीं सकते क्योंकि देखें 0.4 है ना, तो 0.4 तो यहाँ भी हो सकता है, 0.4 तो यहाँ भी हो सकता है, ठीक है।
सो क्लैरिटी नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ से अमूमन जब स्टार्ट हो रही है तो स्टार्ट करके जब हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि अमूमन ये हम लेफ़्ट से चल रहे होते हैं ना, लेफ़्ट का एरिया सारा हमें शो हो रहा होता है एरिया के उसके अंदर भी ना। और ये मीन जो मेरे पास यहाँ पर जो जी स्कोर है अभी मेरे पास 0 यहाँ पर। तो अच्छा, अब मैं अगर यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ, इस जगह से स्टार्ट करके वहाँ तक जाता हूँ, तो 0.6 कहाँ कंप्लीट हो रहा है, 0.6 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, इस जगह पे 0.6 कंप्लीट हो रहा है। तो 0.6 का मैं निकालता हूँ। तो 0.6 को मैं पहले यहाँ सर्च करूँगा कि 0.6 के करीब वाली वैल्यू किधर है। तो मैं अगर देखूँ तो 0.6 की वैल्यू ये 0.6 के सबसे करीब है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ये वाली वैल्यू सबसे करीब है, दोबारा देख लीजिएगा ज़रा, मैं इसको थोड़ा ज़रा क्लियर कर देता हूँ। ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये 0.6 के बहुत करीब है, ठीक है। बाकी वैल्यूज़ कोई करीब नहीं है, ये वाली सबसे ज़्यादा करीब है। ये अगर देखें तो ये तो ज़्यादा होगी ना, तो 0.6026 हो गया, मतलब 0.6 के करीब है 0.5987। इसके और इसके बीच में गैप है पॉइंट, अगर मैं देखूँ तो माइनस करूँगा तो 13 का गैप आ रहा है ना। देखें, अगर 87 के साथ में अगर 13 ऐड करता हूँ तो 0.6 हो जाएगा, 13 का गैप आ रहा है। और यहाँ अगर मैं जाता हूँ 0.6026 में, तो ये 26 का गैप आ रहा है, ठीक है। सो अब इसके अकॉर्डिंगली हम चलते हैं कि ये है मेरे पास नंबर। तो मैं यहाँ से देखता हूँ, तो ये जी स्क्वायर का 2 है और ये जी स्क्वायर का 5 है, तो ये हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, सही। तो वहाँ पर हमारे पास कैलकुलेटर से एग्जैक्ट आ गया था, 2533 आ गया था, और यहाँ पे क्या हमारे पास आ रहा है, 0.25 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। सो वही आंसर यहाँ से चलें, क्लियर हो गया भाई। थ्रू टेबल भी चीज़ समझ आ गई है और कैलकुलेटर से भी समझ आ गई आप लोगों को। कैलकुलेटर आपको बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट दे देगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपकी दोनों की होनी चाहिए। इसके बाद लास्ट पार्ट पे हम आते हैं। लास्ट पार्ट पे वो कहता है दोबारा उसने जिया ने क्या कर दिया, मीन को चेंज कर दिया। और मीन क्या कर दिया उसने, मीन उसने 0.4 कर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज कर दी उसने, 8 कर दी उसने, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको, तो मीन उसने 4 कर दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन 8 कर दी उसने, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा था कंप्यूटर दैन रैंडमली जनरेट 5 इंडिपेंडेंट वैल्यूज फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें कह रहे हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर जो है उसमें नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब ये है कि वो 0 से नीचे हम उसको लेंगे ना, मतलब उसकी जो जो भी प्रोबेबिलिटी है हम क्या करेंगे, वो लेस देन 0 ले लेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल हम चेंज यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल ऑलरेडी ऊपर भी हमने सेम यूज़ किए। तो लेट्स सपोज हम इसको कह देते हैं कि इसको हम ए बोल देते हैं, ए इज़ लेस देन 0, ठीक है। लेस देन 0, लेट्स सपोज 0 यहाँ पर है, और हम कहते हैं कि इससे नीचे की जो प्रोबेबिलिटी है ना, क्योंकि उसने नेगेटिव की बात की ना कि एटलीस्ट एक नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव किस तरह आएगा, लेस देन 0 पे होगा। इसका जगह अगर मैं जी स्कोर निकालूँ तो जी स्कोर क्या निकला इसका, मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस -0.5, ठीक है। और इस -0.5 को अगर हम देखें तो इसका जब मैं निकालता हूँ जी स्कोर, तो ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव को तो नहीं निकलेगा। इनफैक्ट कैलकुलेटर में डालेंगे तो आ जाएगा, लेकिन मुझे इसकी यहाँ पे शो कराना है, इसकी इक्विवेलेंसी मुझे शो करानी होगी, उसके बाद निकालना होगा मुझे। इसको उसके ऊपर लेके जाऊँ तो जी स्कोर पे, तो ये है बेसिकली मेरे पास -0.05 यहाँ पर है, ठीक है। और एज़ पर दिस इनइक्वालिटी उसको ये चाहिए, एज़ पर दिस इनइक्वालिटी। अच्छा, मैं अगर देखूँ उसको सिमेट्रिकल है, तो अब ये दोनों सेम है, चाहे मैं ग्रेटर जाऊँ चाहे मैं लेस जाऊँ, दोनों सेम होंगे, ठीक है। ग्रेटर और लेस ये पूरा दोनों सेम एरिया सेम है। ये इस तरीके से निकलेगा। अब ग्रेटर का तो एरिया आता नहीं है, तो मैं 1 माइनस कर दूंगा ये वाला पूरा एरिया, ये पूरा एरिया जो है 1 में से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, तो उसके इक्वल हो जाएगा। तो बेसिकली ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस पी जी माइनस जी लेस देन 0.5। तो जब ये 0.5 से मैं लेस करूँगा इसको, तो मेरे पास एरिया आ जाएगा। अच्छा, ये चीज़ तो हमारे पास जो है वो अब आ गई है। अब इसमें के अंदर समझने का ये यहाँ पर कि वो 5 इवेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। 5 इवेंट्स की बात कर रहे हैं कि 5 जो है ना वो 5 जनरेशन्स हुई हैं। तो 5 दफ़ा जनरेट करने का मतलब ये है कि ये जो प्रॉबिलिटी है, ये जो मेरे पास है सारी प्रॉबिलिटी ये वाली, ये इसको मैं क्या कर दूँगा, मैं इसकी पावर 5 ले लूँगा, सही। इसकी पावर मैं 5 ले लूँगा, और ये बेसिकली जो मेरे पास आएगा आंसर उसका पावर 5 लूँ, क्योंकि 5 सैम्पल उसके पास 5 है ना, लाइक 5 दफ़ा जनरेट कर रहा है वो। अच्छा, अब ये लेस देन 5 का मैं पहले जी स्क्वायर है ये, तो इसकी मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ।
तो इसकी मैं जब प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, पहले यहाँ जाऊँगा मैं और जी स्कोर के लिए मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ से 1 प्रेस करूँगा, AC प्रेस करूँगा, ऑप्शन प्रेस करूँगा, नीचे जाऊँगा, यहाँ पे 1 प्रेस करूँगा, तो 0.5 की मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ तो 0.6915 आ गई है, 0.6915। अब 0.6915 का मैं स्कोर निकालूँगा, 0.6915 है तो 1 माइनस 0.6915 है, इसकी पावर 5 है। तो जब इसकी पावर 5 है मैं नॉर्मल जाता हूँ तो 1 माइनस 0.6915 की पावर 5 यहाँ पे कर देते हैं इसको। ठीक है, तो 0.8418 आंसर है मेरे पास, 8419 कर लें इसको, 0.8419 मेरे पास इसका आंसर है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में अगर देखें हम, ये बेसिकली जो भी पूरी डिस्कशन हो रही है मैं इस पर नहीं जा रहा है इस वक्त, सिंपली डायरेक्टली देखें मीन उन्होंने ये दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन ये है हमारे पास, और वो एस्टिमेट प्रोपोर्शनल लेटर स्टैंडर्ड विद द कंपनी दैट वेट लेस देन 120। इसका मतलब है कि मीन अगर मेरे पास है, मीन कितना है 165 है, और ये मेरे पास जो लेस देन 120 का 120 यहाँ पर होगा। ठीक है, ये तो मेरे पास स्केल आ गया। ठीक है, ये स्केल आ गया किसका, जो क्वेश्चन जो भी एक इवेंट हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। अब हम इसको जी स्कोर पे लेके जाएंगे। अच्छा, चाहिए क्या हमें, हमें ये चीज़ चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो इवेंट चल रहा है इस वक्त डब्ल्यू से, हम उसको कहते हैं, उन्होंने डब्ल्यू बोला हुआ है, डब्ल्यू से इस इवेंट को हमने करना है, लेस देन 120 का इसको प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो जी स्कोर में पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो जी स्कोर की कन्वर्जन का मतलब है -165 अपॉन 35 ग्राम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आ जाएगा मेरे पास जी इज लेस देन -1.2857 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन माइनस की तो हम करते नहीं है, तो अब इसकी इक्विवेलेंसी हम क्रिएट करेंगे। इक्विवेलेंसी क्या होगी, 1 माइनस पी ऑफ जी 1.2857। ठीक है, तो अच्छा 1 माइनस, अब इसको अगर हम टेबल से कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो यहाँ जाते हैं हम और इसमें जाते हैं हम, 1 प्रेस करते हैं हम, और इसके बाद ऑप्शंस प्रेस करते हैं, नीचे जाते हैं हम। ठीक है, 1, तो क्या है हमारे पास 1.2857। तो ये आंसर जो मेरे पास आया वो है 0.9007 तो 1 माइनस मैं करता हूँ 0.9007 से मैं माइनस कर देता हूँ इसको। तो इसको जब माइनस करूंगा मैं, तो माइनस करके जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, कैलकुलेटर से मैं सॉल्व करूँ अलग से इसको, 1 माइनस 0.9007 तो 0.0993 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अच्छा, अब इसमें जो पार्ट है, क्रिस स्प्लिट्स द लेटर इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज के अंदर लेटर जो है ना स्प्लिट हो गए, जो टोटल लेटर जो कंपनी भेज रही है, और ये 3 कैटेगरीज हैं उसकी, ये 3 कैटेगरीज हैं। अच्छा, 1/3 ऑफ ईच ऑफ लेटर्स इन ईच कैटेगरी, यानी कि जो भी है, जो भी स्प्लिट हुआ है 1/3 के लिहाज से हुआ है। अब इन 3 कैटेगरीज में से वो इस एक का वो कह रहा है कि फाइंड द वेट लिमिट दैट डिटरमाइन द मीडियम कैटेगरी। अच्छा, अब ये तो हम किस तरीके से हमें पता चलेगा, वही इसकी एक तो इक्विवेलेंसी हम क्रिएट करेंगे। देखिए, मीडियन हमारे पास है इस वक्त, मीडियन हमारे पास 165 है, और हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी है 35। ठीक है, अच्छा, इसमें से हमने, चूंकि ये जो हमें कह रहा है कि 1/3 ऑफ द लेटर्स इज रिप्रेजेंटिंग दिस कैटेगरी, तो हम इसके थ्रू पहले ये जो हम एक प्रोसेस कर रहे हैं जी स्कोर निकालने का, तो हम पहले जी स्कोर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे जो मेरे पास जो इवेंट होता है, बेसिकली इवेंट का जो स्कोर होता है वो यहाँ पर आता है शुरू में ना। तो इस वक्त मीडियम की बात कर रहे हैं, तो मीडियम का जो इवेंट है वो हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चले एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इक्वल्स टू। अच्छा, अब ये 1/3 है मेरे पास, तो 1/3 को मैं क्या करूंगा, 1/3 को अगर मैं डेसिमल में लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा 0.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मैं निकालूंगा ये बेसिकली एरिया हो गया ना, 1/3 टोटल एरिया होगा। टोटल उन्होंने फ्रैक्शन में दे दिया, लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ डेसिमल्स ये एरिया को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके अगेंस्ट मैं जी स्कोर निकालूंगा इसका। अब जी स्कोर में निकालता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/3। अच्छा, ये पहले ये बता दूं कि कहाँ से आया ये। देखें, ये इधर गए हम लोग, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूशन को क्लिक किया, हमने इनवर्स पे हम लोग गए जो कि 3 है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/3। ठीक है,
ये आ गया। और इसको हम चेंज नहीं करेंगे, कोई ये स्टैंडर्ड, हम स्टैंडर्ड निकालेंगे, स्टैंडर्ड क्या है। तो स्टैंडर्ड मेरे पास जो आ रहा है 0.430727, ये आ रहा है मेरे पास, और पॉजिटिव होगा ये। तो अब ये मेरे पास जो आंसर है ये, अब यहाँ पे देखें, अगर बात हम एक और चीज़ देख लें, लिमिट्स की बात कर रहा है, तो ये जो यहाँ से मैंने निकाला है, ये आंसर मेरे पास क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव है दोनों। मतलब लाइक मुझे नहीं पता कि ये कहाँ पर है, ये लाइक मैंने तो वैल्यू निकाल दी। अब ये सिमेट्रिकल है, और मैं अगर इसका ये डायग्राम भी बनाऊं, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम, लेट्स सपोज ये लो है मेरे पास, ये सारा का सारा मेरे पास मीडियम है, ये मेरे पास हाई। अब मीडियम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, ये मीडियम, क्योंकि उससे पूरा जो है ना, उसने लिमिट्स पूछी है, वेट लिमिट्स, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। अब 0.43 मेरे पास है, तो मैं सिमेट्रिकली देखूंगा कि 0.43, सॉरी, क्या है मेरे पास आंसर, 0.4307, 4307, 0.4307 यहाँ पर है, और ये भी जी स्क्वायर का नेगेटिव 0.4307 आ गया। ठीक है, ये दो लिमिट्स मेरे पास आ गई हैं, तो मैं यहाँ पे यूँ लिख सकता हूँ 0.4307। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव से पहले सॉल्व करेंगे, इनटू 35 प्लस 165 हो जाएगा ये। इसी तरीके से ये वाला हो जाएगा नेगेटिव 0.4307 मल्टीप्लाई बाई 35 प्लस 165 कर लेंगे हम। ठीक है, अच्छा जी, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 0.4307, सॉरी 0.4307 मल्टीप्लाई बाई 35 प्लस 165, तो ये आगे मेरे पास x इज इक्वल टू 180.07। ठीक है, और इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ जाता हूँ, माइनस करके करता हूँ, तो ये आ जाएगा 149.9, 149.9। ठीक है, राउंड करते हैं तो ये रेंज मेरे पास आ जाती है 150 से लेकर 180 तक की मेरे पास रेंज आ जाती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सॉल्व हो गया, आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को ये वाला। अब इसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द थर्ड वन। थर्ड वन के अंदर क्या बात हो रही है, थर्ड पार्ट के अंदर कह रहे हैं कि हैवी रेन, heavy letter, sorry, a heavy letter is chosen at random. Find the probability that this letter weighs less than 200 ग्राम। हैवी पोर्शन में से चूज हुआ है ये, यानी कि मैं अगर इसको बनाऊं यहाँ पे, सॉरी, ये पोर्शन को बनाऊं, तो यहाँ से तो ये तो मेरे पास ये तो क्लियर हो गया कि ये 150 में से, सॉरी 150 में से स्टार्ट हो रहा है, ये 180 पे क्लोज हो रहा है ये, और सेंटर जो है बीच में मेरे पास 165 है मेरे पास, और यहाँ पर ये सारा हैवी है। ठीक है, अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस लेटर इज लेस देन 200। यहाँ पे ना थोड़ा सा एक इस चीज़ को समझ लें कि एक तो वो कह रहे हैं ना कि एक लेटर हैवी में से चूज हुआ, यानी कि सब में से चूज नहीं हुआ हमारा। ये पोर्शन मेरे पास लो का है। ठीक है, इस तरीके से ये पोर्शन मेरे पास जो है ना वो किसका है, वो मीडियम का है। सही, फिर इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये किसका है, ये हैवी का है। वो कह रहा है हैवी में से चूज हुआ, एक तो हैवी से चूज किया है, और ये बताएं कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो क्या है, वो लेस देन 200 है। तो ये देखें, एक चीज दे दी गई है, एक प्रोबेबिलिटी दे दी गई है, और एक प्रोबेबिलिटी का पूछा जा रहा है, तो फिर ये क्या है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरफ हम लोग चले गए। इस चीज का पता है कि हैवी लेटर्स जो है वो क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर जो गिवन होता है वो नीचे होता है। हमें ये पता है कि जो हैवी लेटर्स हैं वो ग्रेटर देन 180 है। ठीक है, ये हम नीचे लिख देंगे, इसमें ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर है, ये सही है, ये रूल है ये। और ऊपर जो है हम क्या डिस्कशन करेंगे कि एक तो वो 180 से ग्रेटर है। ठीक है, और लेस देन 200 है, हम इसकी बात करेंगे। वन बाई वन अगर हम करते हैं, अगर मैं पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लूँ, तो ग्रेटर देन 180 का मतलब है कि 1 माइनस हम प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस लेस देन हम कर देते हैं। ठीक है, और इसके फिर मैं वही करूँगा, मैं जी स्कोर की तरफ जाऊँगा। तो जी स्कोर क्या है इसका फॉर्मूला, 180 माइनस 165 अपॉन 35। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व करके जो आंसर आएगा मेरे पास वो आएगा 180 माइनस 165 अपॉन 35। अच्छा, ये आ रहा है मेरे पास z लेस देन 0.4286। ये z की स्कोर आ गया। जी स्कोर जब होता है तो हम क्या करते हैं, हम 6 में जाते हैं,
1 प्रेस करते हैं, यहाँ से AC प्रेस करते हैं, हम ऑप्शन प्रेस करते हैं, हम नीचे जाते हैं, 4 बजाते हैं, 1 प्रेस करते हैं, सॉरी 2 प्रेस हो गया, ऑप्शन बजाते हैं, नीचे जाते हैं, 4 बजाते हैं और 1 प्रेस करते हैं। अच्छा 0.48 6 4 4 8 सॉरी 4286 ठीक है। अच्छा जी ये आ गया 0.6659 आ गया मेरे पास। 1 माइनस 0.6659 इसको मैं माइनस करूँगा 1 माइनस 0.6659 तो ये आंसर आ जाएगा 0.3341 ठीक है। ये मेरे पास आ गया डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर की तरफ हम चलते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या है मेरे पास? अच्छा न्यूमरेटर में अब 180 और 200 के बीच का सारा डेटा मुझे निकालना है। सही, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये आंसर तो आ गया है मेरे पास। ये आंसर आ गया है मेरे पास और इसको मैं यहाँ से पिक करता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। अच्छा अब आते हैं ऊपर की तरफ। 180 से 200 मैं अगर यहाँ पे इसको बनाऊँ तो इसका मतलब है कि ये अगर 180 यहाँ पर है मेरे पास और 200 यहाँ पर है तो इसके बीच का चाहिए, ये चाहिए, ये चीज़ चाहिए। तो ये चीज़ किस तरीके से निकलेगी? हम 180 से लेस निकाल लेंगे, जो कि हम 180 से लेस निकालेंगे पहले और फिर हम क्या करेंगे, अभी हमने निकाला भी था जिसको 1 से हमने माइनस कर दिया था, और फिर हम 200 से भी लेस निकालेंगे और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बेसिकली ये होगा इसी तरीके से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो भी चल रहा है, अच्छा चलें जी के थ्रू अगर मैं करता, बल्कि चलें इवेंट के थ्रू मैं करता हूँ, उसको क्या है ये W लेस देन 200 निकालूंगा मैं, उसमें से माइनस कर दूंगा लेस देन 180 को मैं माइनस कर दूंगा, तो ये वाला मेरे पास पोर्शन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 200 सॉरी Z लेस देन 200 माइनस 165 अपॉन 35 माइनस Z लेस देन 180 माइनस 165 अपॉन 35। अच्छा जी अब हम आते हैं यहाँ पे, इसको इसका डेसिमल निकालते हैं 165 अपॉन 35। अच्छा जी तो ये तो आ गया मेरे पास जी लेस देन 1 आ गया, और यहाँ पे आते हैं हम, ये हमने निकाला था और मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। 180 माइनस 65 अगर हम करते हैं तो जी लेस देन 0.4286 हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी हम निकालते हैं, हम इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। तो लेस देन 1 का मतलब है जी पे मैं जाके 1 पुट करता हूँ मैं, तो इस पे क्या आ जाएगा मेरे पास 0.8413 यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, 0.8413 आ जाएगा माइनस 4286 का निकालते हैं हम। 4286 का जो हम निकालते हैं, 4286 का 0.666 इनफैक्ट कर लेते हैं 666 0.666 ठीक है जी, ये आ गया। इन दोनों को माइनस करते हैं आपस में। मैं माइनस करता हूँ इसमें, उसका जो आंसर आएगा वो होगा 0.1745। ठीक है, डिवाइड इसको करेंगे हम, जो हमने शुरू में वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू थी 0.3341 की वैल्यू थी लेस देन कि हमने जो वैल्यू निकाली थी शुरू में प्रोबेबिलिटी में, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू थी लेस देन 180 वाली। जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके जो आंसर हमारे पास आएगा वो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 0.522। ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, आई होप ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड पार्ट जो है उसके अंदर क्रिस चूजेस अ रैंडम सैंपल ऑफ 3 लेटर्स, 3 लेटर्स उसने चूज़ किए। ठीक है, अब फ्रॉम दोज इन द मेल रूम वन डे, एक दिन गया उसने 3 लेटर चूज़ किए। अब वो कहता है कि ये बताएं कि जी ये जो 3 लेटर चूज़ हुए हैं, फाइंड आउट दैट देयर इज़ 1 लेटर इन ईच ऑफ द कैटेगरी। अब 3 कैटेगरीज हैं,
अब हम इसकी तमाम पॉसिबिलिटीज़ बनाएंगे। लेट सपोज पहला लेटर जो उसने रिसीव किया वो इसने लो का रिसीव किया, दूसरा उसने जो है वो मीडियम का रिसीव किया, तीसरा उसने हाई का रिसीव किया। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि यार लो हाई और मीडियम किया, तो ये एक पैटर्न हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम कहते हैं कि जी नहीं, पहला जो है उसने क्या किया, उसने मीडियम रिसीव किया, दूसरा लो रिसीव किया, तीसरा उसने हाई रिसीव किया। फिर हम कहते हैं नहीं यार, पहला जो है लाइक ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, इस तरीके से उसने रिसीव किया। फिर हम कहते हैं कि जी अगर हम हाई यहाँ रख देते हैं, पहला हाई रिसीव किया, दूसरा लो रिसीव किया, तीसरा मीडियम रिसीव किया, फिर हम कहते हैं कि ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ बन गई हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनी हैं? 6 पॉसिबिलिटीज़ बन गई हैं टोटल। अब हम प्रॉबिलिटी की बात करें तो प्रॉबिलिटी क्या है? 1/3 की प्रॉबिलिटी है। ईच की प्रॉबिलिटी 1/3 है, ठीक है। ये ईच की प्रॉबिलिटी 1/3 है, और ये प्रॉबिलिटीज़ जो है ना वो 6 दफ़ा जो है ना लाइक इसका ये हम 6 डिफरेंट तरीक़ों से हो सकती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1/3 1/3 1/3, बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2017 का पेपर है। एट अ स्कूल एथलीट डे द डिस्टेंस इन मीटर्स अचीव्ड by students in the long jump are modeled by normal distribution with the mean of this and standard deviation. This find the estimate for the population of students who jumped less than 2.5. अच्छा, अगर मैं इसका ये बनाता हूँ मॉडल इसका, तो मीन मेरे पास है 3.3 का मीन है मेरे पास, ठीक है। और वो लेस देन कह रहा है, 2.5 की बात कर रहा है। 2.5 यहाँ पर आएगा तो इससे लेस की बात कर रहा है वो। इसका मतलब है कि जो उसने जंप लगाई है वो लेस देन 2.5 मांग रहा है आपसे, ठीक है। सो हम जी स्क्वायर पे जाएंगे। जी स्क्वायर जो इसका है वो क्या हो जाएगा, 2.5 माइनस 3.3 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 0.6 है। सो ये हो जाएगा जी लेस देन, और मेरे पास आ जाएगा -1.333, ठीक है। ये आपको पता है किसकी इक्विवेलेंट होगा। एज पर सिमेट्री अगर मैं देखूं तो यहाँ का जो पॉइंट है ये -1.33 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो ये यहाँ का पॉजिटिव 1.33 होगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे, दोनों इक्विवेलेंट होंगे। तो ये किस तरीके से मिलेगा, लाइक मैं अगर यहाँ का अगर एरिया निकाल लूंगा तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये होगा क्या कि मैं टोटल में से जो कि 1 है इसमें से मैं लेस वाला निकाल दूं, तो पी जी लेस देन 1.333 मैं निकाल दूं अगर, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा। अब क्या होगा, ये हम टेबल से जाके चेक करते हैं, कैलकुलेटर से पहले चेक करते हैं जाके। तो कैलकुलेटर में अगर मैं जाता हूँ तो कैलकुलेटर में ये हो जाएगा 1 का 1.333 मैं निकालता हूँ एंड सो ऑन। तो अच्छा, इसको इसमें हम यूं भी लिख सकते हैं ताकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, थोड़ा पिक्चर अगर बेहतर आपने लेनी है मजीद। 1 हो गया, तो यहीं पे आप फ्रैक्शन में डाल दें इसको, लाइक फ्रैक्शन में तो इस तरीके से डाल दें 2.5। अच्छा, और ये हम चूंकि पॉजिटिव का ले रहे हैं तो इसको मैं यूं कर देता हूँ माइनस करके 2.5 माइनस, और ये हो जाएगा मेरे पास 3.3 डिवाइडेड बाय 0.6, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो 0.9088 आ जाएगा, 0.9088 आ जाएगा मेरे पास, माइनस 0.9088 आ रहा है मेरे पास। एक मिनट होल्ड करें, 8 आ रहा है, ठीक है, 8 आ रहा है। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन में मैं अगर जाता हूँ तो 1 से मैं माइनस करता हूँ, 1 माइनस 0.9088, तो 0.90912 ये आंसर आ गया, ठीक है। टेबल में जाके अगर मैं चेक करूँ इसको, जी टेबल में 1.333 को, तो 33 को टेबल में मैं आगे जाके चेक करता हूँ। सो टेबल मेरे पास ये है, और मैं यहाँ से चेक करता हूँ तो 1.33 का मतलब है कि 1.3, एक तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अच्छा जी, 1.3 ये है और दूसरा 3 ये है मेरे पास, तो 1.33, और इसी में ऐड कर देते हैं। फिर हम ये वाला 3 ऐड कर देते हैं, ये 3 ऐड हो जाएगा इसके अंदर। इट मीन्स कि 0.9082 के अंदर मैं 5 ऐड कर दूंगा तो 0.9087 आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ जो है ना हमने यहाँ निकाली है, यही चीज़ हमारे पास ऑलमोस्ट आई है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया। अच्छा जी, इसमें बात ये हो रही है the long jump competition consists of 2 jumps. All students can take part in the first jump and the 40% who jump the greatest distance
इन देयर फर्स्ट जिम क्वालिफाई फॉर द सेकंड जिम। अच्छा, अब अगर हम देखें तो 40% हमें दे दिया, तो इट मीन्स एरिया हमारे पास आ गया। अच्छा, अब 40% ऑफ द ग्रेटेस्ट, अब ग्रेटेस्ट 40% की बात करें तो इट मीन्स ये ग्रेटेस्ट 40% यहाँ पर आएगा, ये ग्रेटेस्ट होगा, वो 40% ग्रेटेस्ट होगा। इस तरीके से ये वाला जो है ये 60, तो फर्स्ट जम का जो ग्रेटेस्ट पोर्शन है वो ये है, यहाँ से सिलेक्शन होगी। इट मीन्स ये जो, अच्छा अब सवाल उसका क्या है, फाइंड एन एस्टिमेट फॉर द मिनिमम डिस्टेंस अचीव्ड इन द फर्स्ट जम इन ऑर्डर। अब इसका डिस्टेंस हमने निकालना, मिनिमम डिस्टेंस अचीव इन द फर्स्ट जम इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द सेकंड जम। वो डिस्टेंस के लिए क्या होगा कि ये जो एक्सेस के ऊपर यहाँ पर वैल्यू होगी डिस्टेंस की डी की, वो मुझे निकालनी है। अच्छा, अब इसमें इसका मतलब है कि मैं अगर यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो जो जंप है वो ग्रेटर देन डी, इससे ग्रेटर देन है, इससे ग्रेटर देन कितना है, 0.4 है। और अगर मैं इसको जाके जाऊँ जी स्कोर इसका निकालूँ, तो ये अब जी स्कोर के ऊपर जाते हैं, मीन 3.3 है, डी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.6 है। इसी तरीके से इसको मैं अगर इसका निकालूँ जी स्कोर 0.4 का, तो जी स्कोर क्या होगा, कैलकुलेटर में जाके मैं रखता हूँ। तो कैलकुलेटर के अंदर 0.4 रखूँगा मैं, दोबारा बताता हूँ आपको, यहाँ 7 में आए और 3 पे हम गए और ये 0.4 हमने रखा, 0 पॉइंट नेगेटिव है 0.2533, 0.2533 है। अच्छा, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये जी स्कोर निकल रहा, तो जी स्कोर के अंदर ये आपका सेंट्रल जीरो होता है जी स्कोर में, तो ये वाला पोर्शन नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव मेरे पास आया है 0.2533। सिंपली अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी यहाँ से, और d इज इक्वल टू 3.3 वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस 0.6 इंटू 0.2533, इसको हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3.452। ठीक है, 0.3452 जो है वो यहाँ पे जो भी इवेंट चल रहा है उस इवेंट की एक्सेस की वैल्यू है 3.452। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसके बाद हम पार्ट सी की तरफ मूव करते हैं, ये वाला तो हो गया पार्ट हमारा। अच्छा जी, अच्छा अब इस के अंदर ये बात हो रही है, जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, फाइंड एन एस्टिमेट फॉर द मीडियन डिस्टेंस अचीव्ड इन द फर्स्ट जंप। यानी कि ये जो हमारे पास जो फर्स्ट जंप इसने लिया था, ये 40% था ये एरिया, और ये मेरे पास जो आया था ये 3.452 था। अब वो कह रहे हैं कि ये जो टोटल एरिया है, ये वाला टोटल एरिया है, इसका मीडियन, इसकी मीडियन की बात कर रहा है। तो अगर ये 40% है तो इसका मतलब है कि मीडियन इसका क्या होगा, मीडियन इसका टोटल जो है ये 20% हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन भी 20% हो जाएगा। तो ये हमने निकालना है। अच्छा, अब इसमें ठीक है, फाइंड एस्टिमेट फॉर द मीडियन। अच्छा, अब ये वाली वैल्यू निकाल ली हमने, तो ये वाली वैल्यू इस तरह, वो हमने डी की थी, तो इसके लिए हम D1 यूज़ कर लेते हैं कि ये D1 है हमारे पास। अच्छा, अब इससे ग्रेटर हमें चाहिए होगा, लाइक ये तो सारा इससे ग्रेटर है, ग्रेटर का है इस का सारा का सारा, तो जब इसके ऊपर वो अप्लाई होगा तो हम इसको किस तरीके से वो करवाएंगे। सबसे पहले तो हम एक काम कर लेते हैं, ये 20% मेरे पास है, तो इस 20% को इन टर्म्स ऑफ जी स्कोर में इसको निकाल लेता हूँ, प्रॉबिलिटी है ना ये, तो 20% को मैं अगर जी स्कोर पर जाके निकालता हूँ, 0.2 है ये, और सी पे मैं निकालता हूँ तो ये 0.8416 आ जाएगा। पॉजिटिव होगा क्योंकि राइट साइड पर है, तो ये इक्वलेंट हो जाएगा 20% इक्वलेंट टू 0.8416 हो जाएगा ये। सो इसको मैं यहाँ पुट करूँगा D1 माइनस 3.3 अपॉन, और ठीक है, अपॉन यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0.8416 आ जाएगा ये। अब ये वहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, जब साइड चेंज होगी इसकी, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा वहाँ जाके 3, एक तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 0.6 इंटू 0.8416 करते हैं हम, प्लस 0.6 इंटू 0.8416, तो ये आ गया 3.8, 3.80 ये हमारे पास आंसर है। ठीक है जी, हो गया ये पार्ट भी हमारा। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, जो कि है हमारा लास्ट पार्ट इसके अंदर। उसमें क्या डिस्कशन हो रही है,
The distance of second jump is independent of the first jump of the distance of the first jump and is modeled with the same normal distribution. Students who jump a distance greater than 4.1 in their second jump receive a certificate. At the start of the long jump competition, a student is selected at random. Find the probability that this student will receive a certificate. अच्छा, तो इसके लिए हम बनाते हैं डायग्राम और ये मेरे पास 3.3 है। अब ग्रेटर देन 4.1 का मतलब है कि ये 4.1 है, तो इससे ग्रेटर की बात हो रही है। और इससे ग्रेटर का जो है, चूंकि ये मॉडल उसी पे हुआ है, फर्स्ट के ऊपर मॉडल हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये 40% ही है हमारे पास। ठीक है, जो भी सिलसिला हुआ ये 40% में से हुआ है, ये 4.3, क्योंकि वो कह रहा है कि इट इज मॉडल्ड विद द सेम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, अब इसका मतलब है कि हम इसको वो जी स्कोर पे जाते हैं, तो जी स्कोर पे अगर हम जाएंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, वो ग्रेटर देन की मैं बात अगर करूं, जी ग्रेटर देन, क्योंकि ये सारा का सारा जो है ग्रेटर में पड़ा हुआ है। 4.1 माइनस 3.3 अपॉन 0 पॉइंट कितना 6 है, ठीक है। अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा कैलकुलेटर में पुट करके, तो मेरे पास आंसर आएगा, एक मिनट है, कैलकुलेटर से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 4.1 माइनस 3.3 डिवाइडेड बाई 0.6, सो ये हो जाएगा 1.3333 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका तो एरिया होता नहीं है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, 1 माइनस पी जी लेस देन 1.33 इसके इक्वल हो जाएगा। और ये फर्स्ट पार्ट बन गया हमारा। फर्स्ट पार्ट में भी हम लोगों ने सेम इसी तरह का प्रोसेस किया था, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो जी स्क्वायर निकाल स्क्वायर में रखेंगे 0.9088 आ गया, 1 माइनस 0.9088, 1 माइनस 0.9088, तो ये वही हमारा फर्स्ट का ही आंसर आ गया। तो ये मेरे पास आ गई प्रोबेबिलिटी। अब इनको सर्टिफिकेट मिलेंगे, अब इसमें से 40% को सर्टिफिकेट मिलेंगे। 0 है ये, 1 2 0.4 0.03648, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इनको सर्टिफिकेट मिलेंगे।